इस वीडियो में नो एजुकेशन नो मोटिवेशन, माई रियल लाइफ शॉर्ट स्टोरी। एक ऐसा लड़का हुआ करता था जिसको कुछ नहीं आता था, गलत क्या है सही क्या है पढ़ाई क्या है, हर एक चीज़ में जीरो। लेकिन ये भी कहा जाता है ना, समय के अनुसार हर चीज़ बदलता है। हमने काफ़ी लड़कों को पढ़ाया, बहुत सारे लड़कों और लड़की को सफल बनाया है। उस बच्चे को बहुत याद करते हैं। आई मिस यू माई डियर स्टूडेंट। वो देखे हैं जिसे इतना प्यार करते थे, बहुत सारी चीज़ों को चाहत थी, उस सारी चीज़ों को हमने छोड़ दिया। लेकिन हो गया, लड़का पढ़ रहा है, सफल तो नहीं हुआ, क्यों नहीं नौकरी हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो किसी को समझा जाता है, किसी को मजाक उड़ाया नहीं जाता है। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली जानकारी आप सभी के पास पहुंच सके। मैं आप सभी के साथ डियर विशाल सर। इस वीडियो में नो एजुकेशन नो मोटिवेशन, माई रियल लाइफ शॉर्ट स्टोरी आप लोगों के बीच में रखूँगा। कहानी तो मेरी बहुत बड़ी है, मेरे जीवन में बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन उतना शेयर नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कुछ बातें हैं कि हमको तड़पाती थी, अब बार बार तड़पाती है। उसकी वजह से हम इस वीडियो को सोच रहे हैं कि आपके बीच में थोड़ा अपनी बातें रख दें, जिससे मेरी दिल की सुकून मिलेगी। जैसा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा मैं बचपन से नहीं था। एक ऐसा लड़का हुआ करता था जिसको कुछ नहीं आता था, गलत क्या है सही क्या है पढ़ाई क्या है, हर एक चीज़ में जीरो। लेकिन ये भी कहा जाता है ना, समय के अनुसार हर चीज़ बदलता है। बस समय देना होता है और समय का इंतज़ार होता है। समय आने पर हर चीज़ बदला हुआ मिलता है। ऐसा ही मेरे जीवन में है। मैंने पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे, पढ़ता भी था तो एक तरफ से पढ़ता भी था, एक तरफ से भूलता भी था। ऐसे ही मेरा जीवन चलते गया, चलते ही गया। चलते 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 वो लड़का धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ों को जाना और बहुत सारी चीज़ों को सीखा। वो लड़का धीरे धीरे पढ़ते 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 पढ़ाना भी शुरू हुआ। अब पढ़ाने से इतना उसको लगाव हो गया कि वो 18 में पढ़ाना शुरू किया, 21 तक ले पढ़ाया। हमने काफ़ी लड़कों को पढ़ाया, बहुत सारे लड़कों और लड़की को सफल बनाया है। और उसके बाद से हमने पढ़ाना छोड़ दिया। छोड़कर हमने पटना की तरफ अपना रास्ता को मोड़ किया, ताकि हम जाके कुछ अच्छी चीज़ को जानेंगे और समझेंगे, और आने वाले समय में उसके लिए हम कोई रास्ता खोजेंगे। हम यहाँ पटना भी आए हैं, तो ये भी मेरा टारगेट नहीं है कि किसी भी नौकरी को हमको ज्वाइन करना है। ये भी मेरी सोच नहीं है। सोच ये है कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं ना, जिस चीज़ को जान रहे हैं, उसको जानना चाहिए। क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से जानो, समझो। इसी में बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, उनका माइंड सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। मैं ऐसा ज्ञान नहीं लेना चाहता। डायरेक्ट लाइव क्लास कर लेना, या तो कोचिंग में क्लासेज में जाकर पढ़ लेना, फिर रूम पे आकर सो जाना, खुद से मेहनत ना करना, ये मेहनत मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये मेहनत चाहिए कि जिस सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं ना, और हमने इतिहास उठा लिया, तो इतिहास को हमने को जानना है। इतिहास क्या सिखाना चाहता है हमको क्या समझाना चाहता है, ये चीज़ हमको चाहिए। पॉलिटी को ऐसे ही पढ़ना है, कोई भी बुक हो ऐसे ही हमको समझना है, तभी जाकर हमको वो सारी चीज़ें की ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ये सारी चीज़ें जानेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हाँ, असल में पढ़ाई क्या होता है। ठीक है, ये हमने सीखा है। शायद ही बहुत लोग, कम लोग होंगे कि ज्ञान की प्राप्ति किए होंगे।
पढ़ने के लिए हज़ारों लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर हर चीज़ का ज्ञान नहीं होता। लेकिन हमने बचपन से, जैसे आप लोग को बता दिए कि जिस समय इस समय देख रहे हैं, ऐसा मैं बचपन से नहीं था। मैं बचपन में ऐसा लड़का हुआ करता था ना कि उसको कुछ नहीं पता था। अरे पापा पढ़ाते थे ना, चाहे हमारे भैया पढ़ाते थे, चाहे अपने मामा के यहाँ रहकर हम 2 साल रहकर पढ़ाई किए हैं, हॉस्टल में डाल दिया गया था। मामा घर पर रहकर पढ़ाते थे, न इस तरह से याद कराते थे, ऐसे भूलते थे, अब मारते थे गाल पे चट। और उसके बावजूद हमको कुछ नहीं पता था, लेकिन वही लड़का धीरे धीरे करते बहुत सारे कुछ चीज़ों को समझा। हमने ये भी समझा कि किसी लड़के को मार कर पीट कर पढ़ाया नहीं जा सकता है। उस लड़के को तैयार किया जाएगा कि वो लड़का आगे चलकर वो कुछ अच्छा कर सकता है और वो हर एक चीज़ को जान सकता है। ठीक है, वो हमने सीखा है, बहुत सारे अनुभव किए हैं, शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो हम यहाँ पहुँचे पटना की तरफ, और यहाँ बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, समझा है। एक चीज़ की हमको बहुत तड़पाती है कि हमने कोचिंग को छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया। उस बच्चे को बहुत याद करते हैं। आई मिस यू माई डियर स्टूडेंट। मेरी तड़प रहती है। मेरी ये भी कहा जाता है ना कि हर इंसान का एक पसंद होता है। मेरा भी पसंद है। मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला एक ही चीज़ का टारगेट है, टीचिंग। मैं टीचिंग को इतना दिल से मानता हूँ ना, हमको पढ़ाना इतना अच्छा लगता है ना कि मज़ा आता है। जब से हमने पढ़ाना छोड़ दिया ना, तब से बार बार हमको दिल में कुपता है, क्यों नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ना घर पे है, ना मेरे पास सुविधा है। यहाँ से मेरे से जितना होता है जानकारी उतना हम आपसे शेयर करते हैं, बताते भी हैं हमारे वीडियो में कि एक स्टूडेंट को, एक छात्र को अपने जीवन में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या गलती करता है, कैसे नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ बताते हैं। अगर मेरे पास ये सुविधा रहता, मैं आपको पढ़ाने का भी कोशिश करता। लेकिन क्या है ना कि किताब को उठा लेना, डायरेक्ट पढ़ा देना, वो बात अलग हुआ। किताब को उठा के लेके पढ़ा देने से नहीं होता है भाई। हर चीज़ का एक ट्रिक होता है, अर्थ होता है, किस चीज़ को कैसे समझा जाए। फिर जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो क्वेश्चनों को कैसे समझा जाए, कैसे उसको लिखा जाए, तमाम तरह की बातें हैं, ये समझा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने अनुभव किया है। ठीक है, मेरे दिल में तो इतना कुबता है कि पढ़ाओ ना यार, पढ़ाओ ना। लेकिन मैं प्रयास भी करता हूँ कि कहीं से एक छोटा सा बोर्ड में मिल जाए ताकि आप लोग से जुड़ सकें। नहीं सही, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को जानना है, समझना है। जब मैं समझ लूँगा, मैं आप सभी के बीच ज़रूर आऊँगा। मेरी ये सोच नहीं है कि लाइफ में कुछ बड़ा कर देना, वो कर देना, वो मेरे किसी चीज़ के पीछे लालच नहीं है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं सिंपल जीना चाहता हूँ। ठीक है, हमने किसी के पीछे भागने का काम नहीं किया है, खुद पर ध्यान दिया है, खुद पर विश्वास है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए। ठीक है, मैं जानूँगा, समझूँगा, आपके लिए बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल आसान तरीक़ों से पढ़ाना शुरू करूँगा। आपके बीच डियर विशाल सर फिर आएंगे। ठीक है, तो चिंता ना करें। बस बहुत सारे कहानी है, उतना कहानी तो मैं शेयर नहीं करूँगा। बहुत कहानी है भाई, हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ छोड़ा है, बहुत चीज़ छोड़ा है। वैसे चीज़ें हमको देखे हैं, जिसे इतना प्यार करते थे, बहुत सारी चीज़ों को चाहत थी, उस सारी चीज़ों को हमने छोड़ दिया। बस सिर्फ अकेले हूँ, माँ पापा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, उनकी सपना को पूरा करना है। एक बार मेरी बात याद है कि जब हम यहाँ पटना से घर गए थे, घर पे, तो बाबा, इस समय मेरे बाबा नहीं है, बाबा
थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ करता था। उस समय हम घर पे गए थे, घर से निकले, बाबा से मुलाकात किए पटना आने के लिए। तो बाबा एक बात बोले थे, बाबू पढ़ाई बहुत अच्छे से करिएगा और बहुत पैसा लागता, माई बाप बहुत परिश्रम से पैसा भेजता, पढ़ावता, पैसा के बर्बादी ना कइल जाला, पढ़ा जाला बढ़िया से। इस समय मेरे बाबा नहीं है। वो बातें हमको बहुत दिल में लगता है कि बाबा हमको बहुत सारी चीज़ें बता के गए हैं, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई कर रहे बबुआ, बहुत माँ बाप बहुत खर्च करते हैं, लाइफ में कुछ कर दो कि तुम्हारा नाम आगे चलकर अच्छा करे। फिर मेरी मम्मी पापा का बहुत सारा उम्मीद है, मैं उनके उम्मीद पर, उनकी सोच पर मैं खड़ा उतरूँगा, मेरा प्रयास रहता है। बस हो सकता है थोड़ा मेरी तैयारी में, हर चीज़ में थोड़ा समय लग सकता है। समय सफलता में नहीं लगता है भाई, सफलता होने में समय नहीं लगता है, समय लगता है किस चीज़ को जानने में। बहुत सारे लोग हैं गांव इलाके में, लोग बोलते हैं कि कोई लड़का गांव से निकल कर बाहर आता है पढ़ने के लिए ना, तो लोग बोलते हैं कि वो इतना दिन हो गया लड़का पढ़ रहा है, सफल तो नहीं हुआ, क्यों नहीं नौकरी हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बाबू ये सब काहे लिए बोलते हो? जो लड़का पढ़ रहा है ना, उसकी बातें जानने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। किसी को समझा जाता है, किसी को मजाक उड़ाया नहीं जाता है, ठीक है। उसको यही में दिक्कत होता है ना, सिलेबस को समझने में, पढ़ने में। जब तक वो आदमी तैयारी कर रहा है ना, उस सिलेबस को समझ लेता है, बढ़िया से समझ लेगा ना, तो उसको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है, 2 मिनट में सफल हो जाएगा। वो जानता है, वो हर चीज़ को जानेगा, समझेगा, इसलिए उसमें समय लगता है। आप लोग को ताना मारना काम है, प्लीज़ ताना मत मारिए, उस लड़के को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। आपका भी घर का लड़का कोई कहीं रहकर पढ़ता होगा, चाहे आने वाला समय में आ भी सकता है, उसको भी 2 साल 3 साल 4 साल लग सकता है। तो ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। स्टूडेंट को सिलेबस समझने में समय लगता है, उसको पढ़ने में समय लगता है। नौकरी पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो हर एक चीज़ को जान लेगा ना, तो नौकरी तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारा कहानी है, उतना हम कहानी शेयर नहीं करना चाहते हैं, आने वाले समय में शेयर करूँगा। लेकिन माई स्टूडेंट मिस यू, आप लोग बहुत मिस करते हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। अब हर एक चीज़ों को जानूँगा, समझूँगा आप सबके बीच में। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।